देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपके पास एक ट्री है, बहुत तेजी से आंधी आई और इसका कुछ हिस्सा ऊपर से पता नहीं कितने हिस्से से ये ऐसे टूट गया और टूट के ऐसे ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ टच हो गया। ये ट्री है, ये वाला हिस्सा टूटा, ये यहीं पे टाई रहा, थोड़ा सा बंधा रहा है इसके साथ ही, और ये टूट के नीचे ज़मीन के साथ किसी डिग्री के एंगल पे झुक गया। इन्होंने कहा है 30 डिग्री के एंगल पे झुका। जो ये वाला ऊपर का हिस्सा है, इसका टॉप ज़मीन के साथ झुका, तो ये बॉटम से 8 मीटर की डिस्टेंस पर था। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। अब इन्होंने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट पूछी है टोटल। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो है h और ये यहाँ से यहाँ तक है x, तो ये वाला h पोर्शन इधर आ गया बच्चों। आपको बस इन चीज़ों पे गौर करना है। इसका नाम रख लिया हमने a, b, c। हम मान लेते हैं लेट AD इक्वल्स टू h मीटर, AB इक्वल्स टू x मीटर, AD इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू h मीटर। देखो ध्यान से सुनो, जितना पोर्शन ये हाइट थी यही टूट के नीचे ग्राउंड के साथ जुड़ा है, यही वाला पोर्शन नीचे आ गया। तो अगर ये वाला पोर्शन h है तो ये हाइट भी, ये लेंथ भी h ही होगी। यहाँ से यहाँ तक बोला गया है, हमने मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक ये x है। अब ये एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है। असलियत में इन्होंने पूछा है हाइट ऑफ ट्री, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। मैं ध्यान से देखो, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? DA B, ये सब कुछ ऐड कर दी जाए तो ये हाइट ऑफ ट्री कहलाएगी। DA बोले तो h, AB बोले तो x, यानी कि मुझे जो हाइट ऑफ ट्री निकालनी है वो निकालना है मुझे h प्लस x, ये हमें फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC। आपको जो ट्रायंगल लेना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, वो वाला जो लेंथ आपको पता है और जो आपको फाइंड करनी है। मुझे बेस पता है, अब मेरी मर्जी है मैं इस बेस के साथ में परपेंडिकुलर चेक कर लेना चाहूँ या इस बेस के साथ में हाइपोटेनस निकालना चाहूँ, क्योंकि दोनों ही अननोन टर्म है, दोनों ही फाइंड करनी है, पर ये बेस तो यूज करना ही करना है। इन ट्रायंगल ABC अगर मैंने यूज करा बेस और परपेंडिकुलर, तो मुझे पता है बेस और परपेंडिकुलर यूज होते हैं tan में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा एंगल बोला उन्होंने 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर दिया। परपेंडिकुलर मैंने बोल रखा है x, बेस उन्होंने खुद बोला है 8। tan 30 की वैल्यू अब बताइए बच्चों, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन 8। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन बनाई, √3x इक्वल्स टू 8 1 जा 8, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 8/√3 मीटर। एक यूनिट आ गई आपके पास। अब दूसरी चेक करते हैं। दूसरा मैंने देखा कि अब मुझे ये पता है और मुझे ये निकालनी है। दो तरीके, या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो या फिर आपको ये पता है ये फाइंड करनी है। बेस पता है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है। बेस और हाइपोटेनस यूज होते हैं आपके कोस में, तो आप लगाओगे कोस थीटा। कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू आपने पुट करी 30 डिग्री, बेस आपको पता है 8, हाइपोटेनस आपको नहीं पता, जिसको आपने लिखा हुआ है स्मॉल h। कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की h से मल्टीप्लाई हुई, 2 की 8 से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ से h की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या थी? टोटल हाइट ऑफ ट्री, ये क्वेश्चन खास इसलिए है क्योंकि जो टोटल हाइट है वो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जुड़ के बनी है। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री है h प्लस x। h की वैल्यू निकाली अभी 16 अपॉन √3, x की वैल्यू निकाली थी अभी 8 अपॉन √3। दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर की टर्म एज इट इज जुड़ जाती हैं। √3 ऐसे ही रहेगा, 16 और 8 24। देखिए अब रूल ये कहता है कि नीचे कभी अंडर रूट नहीं होना चाहिए। नीचे से अंडर रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है। अंडर रूट हटता है उसी में मल्टीप्लाई करके, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास रिजल्ट क्या तैयार होगा? आपके पास रिजल्ट तैयार होगा 24√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट गया। अब ये 324 को डिवाइड करके 8√3 मीटर बना देगा। तो हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।